प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। असफलता और असंतोष का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आओ आज इस पर विस्तार से बात करें। तो मैं आलस्य से जीतने के नुस्खे और टोटके नहीं बताने वाला कि भाई ये 5 चीजें करो और 2 हफ्ते में महापरिश्रमी बन जाओ ना। क्योंकि आलसी प्रवृत्ति 3 तरह की होती है। इन तीनों के कारण अलग अलग हैं और इनके साथ जीने के उपाय भी अलग अलग हैं। तो जब बीमारी का सही डायग्नोसिस ही नहीं बन पा रहा तो इलाज कैसे होगा? अपने आलस्य को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें इन तीनों प्रकारों को जानना समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आलस और आलस्य का अंतर स्पष्ट किए देता हूँ। एक होता है आलस, रोजमर्रा के कार्य करने का कभी कभी दिल नहीं करता। तुम कहते हो कि भाई अभी दिल नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, बाद में कर लेंगे, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, सफाई बाद में कर लेंगे, किसी को ज़रूरी फ़ोन करने का मन नहीं है अभी, ये फाइल बाद में देख लेंगे। ऐसी थोड़ी बहुत टाल मटोल सब करते हैं। पर आलस्य ये एक अलग ही चीज़ है। ये एक आदत है, जीने का तरीका है। जैसे कभी कभी शराब पी लेना है आलस, और शराबी ही हो जाना है आलस्य। और आलस्य जिसकी प्रवृत्ति हो वो है आलसी। आलसी मनुष्य का काम करने का दिल ही नहीं करता। या तो वो किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाता, शुरू करता है तो पूरा नहीं कर पाता। तीनों तरह के आलसी काम तो नहीं कर पाते, पर काम क्यों नहीं कर पाते इसका कारण तीनों तरह के आलसियों में अलग अलग होता है। तो चलो अब बात करते हैं पहली तरह के आलसी की। ये है मिसफिट। मुझे हिंदी में कोई इतना सटीक शब्द मिला नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश के इस वर्ड को ही यूज़ करता हूँ, मिसफिट। समाज इनसे जिस काम की अपेक्षा रखता है और जो काम ये करना चाहते हैं वो दोनों अलग हैं। जैसे कोई मन से दर्जी है पर आसपास सब रसोइये हैं, और इससे भी यही उम्मीद की जाती है कि ये रसोइया बने। पैदा हुआ है ये कैंची लेकर, पर काटनी है सब्जी। परिवार में, स्कूल में, दफ्तर में सब लोग छोटे बड़े चाकू लेकर किसी तरह सब्जी काट रहे हैं, और ये बेचारा कैंची से काम चला रहा है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना थक जाता है कि रसोई में घुसना ही नहीं चाहता। और सब कहते हैं कि तू आलसी है। और दुर्भाग्य देखो, उसे तो पता भी नहीं चलता कि उसको कपड़ा काटने को कहें तो उसके लिए कितना आसान होगा। अधिकतर आलसी लोग ऐसे ही हैं, मिसफिट। आलसी लगते हैं पर हैं अनुपयुक्त। क्या तुम ऐसे आलसी हो? कैसे पता लगाओगे? सोचो, क्या कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे तुम अच्छे से करते हो, तेजी से करते हो, मजे से करते हो? बचपन में किस खेल में मन से लगे रहते थे? अगर लड़के हो तो आशिकी के लिए कितने पापड़ बेले थे? अगर लड़की हो तो मनपसंद लहंगा सूट सिलवाने के लिए आकाश पताल एक कर दिया था कि नहीं? तो अगर किसी भी काम में कभी भी तुमने देखा हो कि तुम्हारी गति तेज हो जाती है तो तुम आलसी नहीं हो। आलसियों वाले सारे नुकसान तुम्हें हो रहे हैं, पर तुम आलसी नहीं, मिसफिट हो। तो अब करोगे क्या? जब एक बार तुम समझ गए, पक्का हो गया कि तुम आलसी इसलिए हो कि मिसफिट हो, तो 2 काम करने हैं, और दोनों ही काम खुद को ध्यान से देखने के हैं। पहली बात तो स्पष्ट ही है, ढूंढो उस काम को जो तुम्हारे मन को भाती है और उसमें आगे बढ़ो। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। जो काम सब आसपास वाले कर रहे हैं और जो तुम्हें बताया जा रहा है उसे छोड़ने की हिम्मत, और एक नए अनदेखे अनजाने काम में घुसने की हिम्मत। पर आज का समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि की वजह से किसी भी क्षेत्र में सफल और संतुष्ट मनुष्य देखा जा सकता है। उसकी यात्रा और उसकी कठिनाइयों को भी देखा जा सकता है। अपने परिवार और मित्रों को भी दिखा के समझाया जा सकता है। बोल सकते हो ना कि देखो मेरे पास ये कैंची ही है, और वो देखो कपड़ा और कागज़ काटने वाले भी खुश हैं। तो देर किस बात की है? अब दूसरी चीज़ जो खुद में देखनी है वो है काम को टालना, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब किसी भी काम को टालते रहना, उसे तभी करना जब और टालना असंभव हो जाए। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें कई लोग टालते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना, बिल भरना, घर की सफाई, गाड़ी की सर्विस। अब तुम कहोगे कि इतने बोरिंग काम करने का दिल करता किसका है? सही बात है, ये सारे काम करने का दिल किसका करता है? इनको टालने में क्या बड़ी बात है? पर एक मिसफिट आलसी क्यों टालता है, वो बड़ी बात है। अब इस मनुष्य को किसी काम में मज़ा तो आता नहीं, तो ये चाहता है कि एकदम आखिरी पल पर किसी तरह से काम खत्म करने का रोमांची अनुभव कर ले। वो याद है आमिर खान बारिश में बंद होते हुए शटर के नीचे से फिसलकर ऐश्वर्या राय के लिए पेप्सी लाया था। अब दिन में खुली हुई दुकान से कुछ भी खरीद कर लाने में क्या बड़ी बात है, चाहे ऐश्वर्या के लिए ही खरीदी हो।
पर उस तरह से आखिरी वक्त में लाने में एक थ्रिल है। अब तुम कहोगे कि ठीक है तो क्या हुआ, काम तो हो ही जाता है ना। पर इस तरह से वो ही काम होते हैं जो जबरदस्ती करने ही पड़ते हैं। पर जीवन में जो कार्य असली सफलता दिलाते हैं वो कभी भी अर्जेंट नहीं होते, उनकी कभी डेडलाइन नहीं आती। जो काम जितना इम्पोर्टेंट है वो उतना ही कम अर्जेंट है। ये बात अजीब लगेगी पर खुद ही सोचो। व्यायाम, स्वास्थ्य की देखभाल, अपनों से बातचीत, कोई नई विद्या सीखना, ये सब काम आज नहीं करोगे तो भी चलेगा। इन सबको करने का कोई आखिरी पल नहीं आता, कोई डेडलाइन नहीं आती। ये काम कई वर्षों बाद फल देते हैं और नहीं करो तो कोई कुछ नहीं कहता। बस जितनी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है वहाँ ये ज़िंदगी जा नहीं पाती। और मिसफिट को इतनी आदत पड़ जाती है रोमांच के लिए काम टालने की कि वो हर काम टालता है, चाहे उससे कितना भी नुकसान होता हो, चाहे टाल कर कोई मज़ा भी ना आता हो। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी इस आदत के पीछे का असली कारण क्या है। पर उसे ये ज़रूर पता चल जाता है कि किसी कारणवश वो ज़रूरी काम कर नहीं पाता है। और फिर जीवन में आता है असंतोष। तो अब क्या करें? सजग रहो, वर्तमान में रहो और देखो कि जो तुमने अभी अभी काम को आगे खिसकाया वो असली में क्यों खिसकाया। क्या ये वो ही महत्व का काम है जिसकी कोई डेडलाइन नहीं आएगी? आज कल करते करते पूरा जीवन ही निकल जाएगा पर ये काम नहीं होगा। जो काम पसंद का है या जो निहायत ही ज़रूरी है उसे तो करो। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरह के आलसी पर। यह काम को टालता है क्योंकि इसमें आत्मविश्वास की कमी है, एक हीन भावना है। शायद बचपन में माँ बाप ने या शिक्षकों ने इसके किसी काम को सराहा नहीं, या हर काम में कमियां निकाली, या हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई जो उसके अवचेतन में घर कर गई। और अब वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही डरता है। डरता है कि गलती हो जाएगी, डरता है कि काम पूरा ना हो पाएगा। उसे उसका आलस्य सताता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो आलसी नहीं है, भयभीत है, हीन भावना का शिकार है। कैसे पता करोगे कि तुम्हारा आलस्य इस कारण है? ध्यान दो, कोई काम शुरू करने की सोचने पर ही क्या दिल धड़कने लगता है? या फिर सोचने को भी राजी नहीं हो पाते? या सोचते हो कि जब परिस्थितियां एकदम अनुकूल होंगी तब शुरू करूंगा? मतलब राधा अवश्य नाचेगी, बस पहले 9 मन तेल जुगाड़ लूं, या काम सोमवार से शुरू करूंगा या 1 तारीख से शुरू करूंगा। अगर अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हाँ में हैं तो तुम हीन भावना के शिकार हो। बड़ा दुर्भाग्य है, पर अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो तरीके आलस्य से बचने के हैं वो इसी स्थिति में कारगर हैं। इस वीडियो में मैं उन तरीकों के विस्तार में नहीं जाने वाला, पर उदाहरण के तौर पर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, किसी इंसान को अपनी प्रेरणा बना लो, लिख कर योजना बनाकर काम करो, अपनी छोटी छोटी जीत पर भी खुशी मनाओ, और आजकल का सबसे फेवरेट, कोई खास ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐसे तरीकों की कोई कमी नहीं, पर कुछ काम नहीं करता जब तक अपने अंतर मन पर ध्यान नहीं देते, अपने आलस्य के कारण को देख नहीं लेते, और अपने डर को होते हुए हर बार देखकर पकड़ना सीख नहीं जाते। बस ये आ गया तो अपने आप आलस्य पर विजय पा जाओगे। और अब आते हैं तीसरी तरह के आलसी, स्वभावतः आराम प्रिय। इस मनुष्य के दिमाग की संरचना ही ऐसी है कि ये आराम पसंद करता है। जैसे रंग रूप, कद काठी, या असल में हर गुण काफ़ी हद तक तुम्हारा डीएनए तय करता है, वैसे ही परिश्रमी मानसिकता भी कुछ हद तक डीएनए पर निर्भर है। ये तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो जाती है। कैसे समझोगी कि तुम ऐसे हो? बस सोना, बैठे रहना, आराम करना तुम्हें बहुत पसंद है। ये तो और लोग हैं जो तुम्हें आलसी कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं। अपने मन में तो तुम ठीक ही हो, कोई कमी लगती ही नहीं कुछ ना करके, कहीं ना जाके। दुनिया ने ही परेशान किया हुआ है। तुम्हें बताए जा रहे हैं कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अरे भाई, जब लक्ष्य, गोल सोना ही है, आराम ही करना है, तो उसके लिए क्यों भाग दौड़ करनी? अगर ऐसे हो तो फिर सबसे ज़रूरी है कि खुद को समझ जाओ। जितना जल्दी खुद को समझोगे उतनी ही जल्दी अपनी उद्विग्नता पर विजय पाओगे, और उतनी ही जल्दी लोग भी समझ जाएंगे कि तुम्हें धक्का मारना बंद करें और जीने दें। और बस अपने स्वास्थ्य, साफ सफाई का ध्यान रख लो, घर के काम में थोड़ा हाथ बटा लो, दफ्तर में जो कम से कम करना ही है वो काम तो कर ही दो, सबसे राम राम करो, मुस्कुराओ, मीठा बोलो, बस किसी की आंख में चुभो नहीं।
ऐसा एक दोस्त तुमने देखा ही होगा, सबने देखा है। आराम से एक कोना पकड़ के बैठ जाता है चुपचाप, किसी अच्छी बात पे मुस्कुरा देता है, बुरी बात पर कुछ नहीं करता। हर पार्टी में उसको बुलाया जाता है, कोई विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी को आंख में चुभता नहीं। और एक बात, किसी को सफल देखकर चिढ़ो नहीं, उसके अपने दुख हैं वो उनको भोग रहा है। तो अब सारी बात का सार यही है कि खुद को जानो, मिसफिट हो तो अपनी सही जगह ढूंढो, अंडर कॉन्फिडेंट हो तो अपने डर को पहचानो, और स्वभाव से ही आराम प्रिय हो तो संतुष्ट रहो। आज के लिए इतना ही। अब आलस पर वीडियो है, लाइक और सब्सक्राइब करना थोड़ा आसान है, कर दो, बटन ही दबाना है। नहीं करना तो वो भी रहने दो। कमेंट तो बहुत सारे बटन दबाने पड़ते हैं, वो तो कैसे करोगे। शेयर भी थोड़ा मुश्किल है, देख लो। आनंद एकमेव सत्य।